अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्किला यूसुफ और आज हम बनाते हैं रेशादार शामी कबाब। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है कि हम ये परफेक्ट रेशादार कबाब किस तरह बना सकते हैं। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हम ये मज़ेदार से कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया बोनलेस चिकन, 500 ग्राम ये चिकन है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डियाँ फिर ज़रा ध्यान से बाद में निकाल दें। 1 कप चने की दाल है, इसको मैंने भिगो के रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। और 3-4 आलू हम डाल देंगे। आलू डालने से भी कबाब का जायका बहुत अच्छा बनता है और थोड़े से कबाब आपके ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो हम इसमें डालेंगे एक प्याज और 3-4 जवे लहसुन के। थोड़े से मसाले हम इस वक्त डालेंगे, बाकी ज़्यादा चीज़ें हम बाद में डालेंगे। और साथ ही अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हमने इसमें डालना है 2 कप, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। अगर रह गया बच गया तो बाद में हम इसको खुश्क कर लेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे सुरख मिर्च, नमक 1 टीस्पून और हल्दी ½ टीस्पून और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें साबुत ज़ीरा। इन सब चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह मिक्स, एक बार चम्मच के साथ कर दें। इसके बाद हम कुकर को बंद कर देंगे और जब कुकर का वेट हिलना शुरू हो जाता है, यानी उसमें प्रेशर बन जाता है, तो हम 5 मिनट तक इनको गलाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। जब कुकर की गैस निकल जाएगी तो खोलेंगे। देखिए, खोलने पे मैंने देखा है तो अभी इसमें पानी बच गया है। अब हम ये हाई फ्लेम पे पानी को खुश्क कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं गलाना, हलवा हमने बिल्कुल भी दाल और आलू का नहीं बनाना। तो जब थोड़ा थोड़ा इस तरह पानी रह जाएगा तो डोई के साथ आप इसको मैश करना शुरू करें। वैसे तो हम चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चॉपर में इनको चॉप करेंगे तो फिर इसका रेशा टूट जाएगा चिकन का। ये बिल्कुल भी रेशेदार कबाब नहीं बनेंगे, वो बिल्कुल मैदे के जैसा फिर इसका बन जाता है बैटर सा। तो वो कबाब बिल्कुल भी मुझे तो अच्छे नहीं लगते। ये रेशादार कबाब बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, देखने में। और ये बाज़ार से, रेस्टोरेंट से या ढाबे से आप लेंगे तो आपको इसी तरह के कबाब मिलेंगे। ये देखें, सारा ये मैश कर लिया, बहुत आसानी से मैश हो जाता है क्योंकि ये अच्छी तरह गले होते हैं। अब 2 प्याज, 1 टेबल स्पून अदरक और 4-5 सब्ज़ मिर्ची, इनको आप चॉप कर लें और ये इसमें डाल दें। और साथ साथ आप देखते जाएं कि हमने और क्या मसाले डालने हैं। ढेर सारा हम डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया कबाबों में बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। अंडा जो है ना, वो कबाब को बहुत सॉफ्ट सा बना देता है, नरम बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। 1 ही अंडा हम डालेंगे क्योंकि बैटर हमारा बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं है। अगर बैटर खुश्क हो तो फिर आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू डालने की वजह से बैटर हमारा पहले ही सॉफ्ट तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो ये अंडे को मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत मज़े का बनता है। और डालेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर या आप लेमन जूस डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी अनारदाना पाउडर। अनारदाना पाउडर और आमचूर पाउडर से थोड़ा थोड़ा सा खट्टा जायका आएगा और बहुत मज़े का बनेगा। ये सब हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हाथों को लगाएं ऑयल। और जितने बड़े या छोटे कबाब आप बनाना चाहते हैं, थोड़े बड़े बड़े से कबाब से ज़रा अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े भी ना बनाएं, मुनासिब साइज़ के ये मैंने बना के रख लिए हैं। 2 अंडे हम फेंट लेंगे अच्छी तरह। वैसे तो ये बग़ैर अंडों के भी फ्राई हो सकते हैं, टूटेंगे नहीं, लेकिन हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल, तो वो हम अंडा लगा कर बनाएंगे। तो ऑयल गर्म होने पे इस तरह अंडे में डिप करके हम ये ऑयल रखते जाएंगे फ्राइंग पैन में। जितने भी आपके फ्राइंग पैन में आसानी से आ सकें, तो डालने के बाद 2-3 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने दें। फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि फ़ौरन अगर हम इनको छेड़ेंगे तो ये टूट जाते हैं। ये देखें, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने साइड चेंज की है। अब 2 मिनट तक ही हम इस तरफ से इनको करेंगे। टाइम का कोई नहीं है, सिर्फ हमने इनके ऊपर अच्छा सा कलर लेके आना है, क्योंकि चीज़ें तो हमारी सब पहले ही गली हुई हैं, कोई चीज़ तो कच्ची इसमें है नहीं।
तो 2 मिनट तक इस साइड से भी फ्राई करने के बाद बहुत अच्छा सा कलर दोनों साइडों पे आ चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे सारे कबाब। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि आप देखें कि ये कैसे रेशादार कबाब हमारे तैयार हुए हैं। ये देखें कैसे चिकन का रेशा नज़र आ रहा है। अगर हम इसको ग्राइंड कर लेते तो ये कभी भी इस तरह का रेशा ना होता, वो फिर बिल्कुल पिस जाता है। बहुत ही मज़े के शानदार कबाब तैयार हुए हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप बना के रख सकते हैं, शाम की चाय के लिए या चावलों के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे आपने इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी अच्छी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।